अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है, उसी का जो प्रश्नावली है 5.1, ठीक है। इसी में एक ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 4th नंबर है, इसमें ये वाला क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बहुत लोग का ये कमेंट आ रहा है कि ये वाला जो प्रश्न है ये काफ़ी टफ है, इसका कोई आसान तरीका बताइए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको समझने में थोड़ा सा इधर उधर है। इसमें ये कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। इसी देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है। इसमें कहता है, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, कहता है कि 10,000 रुपये को 8% का चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है, ठीक है। तो हर साल का जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, यही बात इतना हमें बताना है बस, ठीक है। और इसमें बताना है कि ये एपी है या फिर नहीं है, बस यही इतना चीज़ है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन प्लस में ब्याज, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज ये तो आसान है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाता है कि मिश्र धन में से हम माइनस कर देते हैं मूलधन को, बस चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है, ये तो आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि मूलधन और ब्याज यही वाला हमें निकालना पड़ेगा ताकि हमारा मिश्र धन निकल जाए, ठीक है, ये वाला निकल जाए। तो देखिए इसमें कहता है कि 10,000 रुपये को 8% के वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो चलिए पहले साल में कितना ब्याज निकल रहा है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम वर्ष में, तो चलिए प्रथम वर्ष में मिश्र धन निकालते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, तो इसमें मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा है 10,000, ठीक है। दर कितना है, दर मतलब 8%, 8 है। समय, तो समय हमें एक ही साल का बताना है, तो समय हम हमेशा 1 रखेंगे, ठीक। तो चलिए ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या उतना होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय, ठीक है, और बटे में हो जाता है 100, ये होता है। तो मूलधन हमारा कितना है 10,000 है, दर है 8, समय 1 और बटे में 100, तो ये कितना चाहिए, इससे आपका ये खत्म। तो 800 रुपये ब्याज बन रहा है, ठीक है। एक साल का ये 10,000 का जो ब्याज बना है वो 800 रुपये बन रहा है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि मिश्र धन बताइए। तो मिश्र धन के लिए क्या होता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो पहला साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा 10,000 है, इसमें हम ब्याज को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10,800, और ये हमारा निकल गया क्या, पहले साल का मिश्र धन, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का बढ़ते जब जा रहा है, तो प्रत्येक वर्ष का बताइए, ठीक है, बढ़ते बढ़ते जब जा रहा है। जैसे कि अब एक साल का ये 10,800 रुपये हो गया, अब 10,800 हमारा मूलधन हो गया, ठीक है। अब 10,800 का हम क्या करेंगे, 8% का चक्रवृद्धि ब्याज अब इस पर हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए द्वितीय वर्ष में क्या मिश्र धन बताना है द्वितीय वर्ष में, ठीक। तो चलिए तो ब्याज पहले निकाल लेते हैं, ब्याज निकालने के लिए मूलधन, तो मूलधन अब क्या हो चुका है, मूलधन अब ये हो चुका है कि 10,800 का अब हमें 8% का दर लेना है और एक साल का समय और बटे में आपका 100 कर देना, इससे आपका ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 8 64 का, ये आपका हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, फिर 8 0, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक, 64 है, फिर 8 का नाम 8, ये हो जाएगा 8, ठीक, ये इतना हो गया। अब मिश्र धन निकाल लेते हैं, दूसरे वर्ष में मिश्र धन जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में मूलधन हमारा कितना था, ये वाला था 10,800 था दूसरे वर्ष में मूलधन, और ब्याज निकला है 864, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो ये तो सबसे पहले 64 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो फिर 8 8 16 का 6 हो जाएगा, फिर ये 0 है तो 1 और 1, ये निकल गया हमारा दूसरे वर्ष का। क्लियर हो रहा है। तीसरे वर्ष का भी निकाल लेते हैं, एपी भी तो हमें बताना है ना, तो एपी निकालने के लिए कम से कम आपको 3 वर्ष का मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तीसरा वर्ष में मिश्र धन हमें बताना है, ठीक। तो चलिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज आपको निकालना पड़ेगा, ब्याज, ठीक है।
तो अब टोटल हमारा मूलधन कितना हो चुका है, ये इतना हो चुका है 11,66,4, 11,66,4 हो चुका है। और दर आपका 8 रहेगा, समय भी आपका 1 ही साल का रहेगा, बटे में आपका 100 रहेगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्या, 8 को 32 का हो जाएगा 2, 8 से क्या 48, और ये 32 का 2, 3 बचा हुआ था, ठीक है। और हमारा 8 से क्या 48 है, 48 से 3 51 का हो जाएगा 1, और हासिल बचा है आपका 5, ठीक है। फिर 8 से क्या 48, 48 53 हो जाएगा, 53 का ये हो जाएगा 3, फिर 5 बचा है, 8 एकम 8, 5 13 का 3, फिर 8 एकम 8, 8 एकम 8 है और 1 9, और बटे में ये वाला 100 है। तो जब भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 9 3 3 1 और 2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ब्याज निकल गया। तो मिश्र धन तीसरे वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हमारा कितना था, ये वाला था 11,66,4 प्लस में 9 और 3 3 1 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो दशमलव की दर वाला सबको जोड़ना है, तो पहले ये हो जाएगा कितना, दशमलव वाला ऐड कर लीजिएगा, तो 1 और 2 इस तरीके से हो जाएगा, दशमलव लग गया, फिर 4 3 7, फिर 3 6 9, फिर 9 6 15 का 5, फिर 1 और 2, ये आ गया तीसरे वर्ष का, ठीक है। तो इसमें देखिए एपी है या फिर नहीं है, अब ये बात हमें बतानी है। तो देखिए पहले वर्ष में हमें मिला था कितना, ये वाला मिश्र धन ये था, इसमें पहले वर्ष में हमें 10,800 मिला था, दूसरे वर्ष में 11,66,4 मिला था, तीसरे वर्ष में 12,5,9,7,1,2 ये मिला था। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि क्या इनके बीच का अंतर सेम है, तो इसको इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है। इसको इसमें से घटा देंगे तो सार्वंतर निकालना है हमें, ठीक है। हमें सबका डी निकालना है, तो डी बराबर ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, तो A2 कितना है 11,6,6,4 माइनस का 10,800 है, ठीक है। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 6 और 4, उसके बाद से फिर 8, बस ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने घटाया तो ये इतना आया। अब जब इसको और इसको घटाएंगे, ठीक है, तो ये इतना नहीं आएगा, मतलब कि इनके बीच का अंतर क्या है, और समान है, ठीक है। इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगा, बस ये इतना चीज़ है, ठीक है। घटा करके देख लीजिएगा, 864 अगर आ जा रहा है, नहीं आएगा ये तो कन्फर्म है, हमने ऑलरेडी घटा लिया है, ठीक है। इसमें से इसको जब आप घटाएंगे तो 864 नहीं आएगा, इसलिए ये एपी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये हो गया कि अतः यह एपी नहीं है क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं है, बस क्लियर हो गया आंसर।